बहनें सीधी सादी मिल गई हैं ना, इसलिए। तो 3 फ्लोर में सबसे ऊपर भूमि की मम्मी रहती है, सेकंड फ्लोर पे मेरे देवर रहते हैं। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। मौसम बहुत ही यार धोखेबाज है, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। सुबह बारिश हो रही थी, इतना ठंडा मौसम हो रहा था, और अब निकल रही है धूप, और शाम के बज रहे हैं 5। तो मैंने आज ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट करा है, कोई ब्लॉग बनाने वाला नहीं था। तबीयत सबकी ख़राब चल रही है, लड्डू भी बीमार है, भूमि भी बीमार है, ऋषभ कोचिंग जाने के बाद जिम चला गया था, तो मैंने बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है। अब बना रही हूँ मैं चाय, उसके बाद कुछ करूँ। मैंने घी भी निकाला था, मतलब मक्खन भी निकाला था, तो एक तरफ तो मक्खन तच रहा है, एक तरफ बन रही है मेरी चाय। और यहाँ पतिदेव से कुछ सब्जियाँ मंगाई थी हरी, तो वो लेकर आए हैं सब्जियाँ। चाय की ज़िंदगी नहीं है इंसानों की, कुछ भी हो बस चाय दे दो, खाना मत दो। हाँ तो वो तो पता ही है, वो ब्लड टेस्ट होगा तो चाय निकलेगी, ब्लड नहीं निकलेगा। ये भी चाय लेके बैठी हैं। हाँ। अपनी दिखाओ। मैं भी चाय लेके बैठी, मैं तो अभी पी रही हूँ। अच्छा, सुबह नहीं पी थी? नहीं तो पी थी। कब कब? मेरे सामने पीती हाय कितना झूठ बोलती हो तुम। है, मेरे सामने पीती। सुबह आंटी आई थी तब चाय पी थी कि नहीं? मुझे नहीं याद है, दो बार पी। तो मैं तो 2 ही चाय पी रही हूँ ना आजकल। कुल्हड़ खत्म हो जाएंगे तो नहीं पीऊंगी। अभी तो है। क्यों इतना पिट पिट के बेशरम हो रहा है भाई? सीधे बैठ के पढ़ाई कर लिया कर। इनको बहनें सीधी सादी मिल गई हैं ना, इसलिए। बेशरम हो चुके हैं, बेशरम। और 4th क्लास में आ गया, बट इसका अब भी बचपना नहीं गया। खाने की तैयारी तो मैंने सारी कर ली है। खाने में बनाया है मैंने, भिंडी की सब्जी बनाई है। ये भिंडी की सब्जी बनाई है। शाम को मैंने पूछ लिया था पतिदेव से क्या बनाना है, तो वो बोल रहे थे भिंडी बना लो, कुछ खास नहीं है, खाने का मन नहीं है। तो अब बना रही हूँ मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। और हाँ, मुझे एक बात और करनी है आप लोगों से, कि जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं, तो थोड़ा बहुत प्यार कर रहे हैं, तो उनका मुझे कमेंट आया था कि बच्चे रहते हैं मेरे पास, मेरी जिठानी के जो बच्चे रहते हैं, तो बेटियां जो मेरे पास रहती हैं आपके पास क्यों रहती हैं, उनके पेरेंट्स क्यों नहीं दिखते हैं, उनके पेरेंट्स हैं या नहीं। भाई उनके पेरेंट्स भी हैं, आ जाओ, उनके पेरेंट्स भी हैं। ये रही मेरी लाडो, उनके पेरेंट्स भी हैं, और हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मतलब जॉइंट का ये कि हमारी किचन थोड़ी अलग अलग है। 3 फ्लोर का घर बना है हमारा, तो 3 फ्लोर में सबसे ऊपर भूमि की मम्मी रहती हैं, सेकंड फ्लोर पे मेरे देवर रहते हैं, और ग्राउंड जो फ्लोर है उस पर मैं रहती हूँ। तो बच्चे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, और फिर ऐसे ही कि अगर नीचे बने हैं तो नीचे ही बने रहते हैं। बच्चों से कोई मतलब मुझे इतना बोझ नहीं रहता, हाँ ये नीचे हैं, खाना बनाना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं प्यार देती हूँ, तो वो प्यार उनको अच्छा लगता है, तो वो बने रहते हैं। बस इतना सा। किसी दिन अगर दीदी नीचे आएंगी, दीदी बहुत कम नीचे आती है, मतलब मेरी जिठानी भूमि की मम्मी, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, वो बहुत कम नीचे आती हैं। अगर वो किसी दिन नीचे आएंगी तो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये भूमि की मम्मी है, और वो हैं, उनके पापा भी हैं, भूमि का एक भाई भी है। तो ये बेटियां तो नीचे रहती हैं ज़्यादातर, और शिवम जो उनके भाई हैं, उनके भाई का नाम शिवम है, वो ऊपर अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्यों रहते हैं, क्या रीज़न है, कोई खास रीज़न नहीं है। थोड़ा सा प्यार देती हूँ बच्चों को, उस प्यार के बदले वो मेरे पास रहते हैं। सो रही हैं, इनकी नींद कभी पूरी नहीं होती है, कभी। टाइम सिर्फ 7:30 हुए हैं, बट ये सो गई हैं। यहाँ ये बैठी हैं। हाँ, कैसे बैठी हो? खाना खा लिया ना तुमने? अच्छी लगी थी सब्जी? अच्छा, भिंडी तुम्हारी फेवरेट है? ओहो, सेकंड नंबर पे। और मैंने गुन्नू को कुछ ड्रेसेस दिलाई थी, गुन्नू को ड्रेसेस भी पसंद आई है ना, बट हमने जो सोचा था वो हम नहीं कर पाए। सो सैड। कोई बात नहीं, आगे कभी अगले बर्थडे पे कर लेंगे। बस इसकी यही मासूमियत अच्छी लगती है। गुन्नू का बर्थडे था, तो पहले से प्लानिंग करी थी कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी बहुत अच्छे से। मैंने कुछ ड्रेसेस मंगा ली, सारी चीज़ें मंगा ली, और सडनली मतलब ऐसा हो गया कि मतलब मेरी दादी है ना, वो भगवत धाम चली गई, उनका मतलब देहांत हो गया सडनली।
तो फिर वो बर्थडे नहीं मन पाया, क्योंकि उसी दिन की बात थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या करें कैसे करें। तो मैंने फिर सारी ड्रेसेस इनको दे दी। वैसे मेरा था कि सरप्राइज़ दूंगी, हर एक चीज़ इनके लिए लाऊंगी, इनको क्या क्या चाहिए हमने सब कुछ लाया और सब कुछ दिया भी। जैसे लड्डू ने अलग गिफ्ट लिया, भूमि ने अलग लिया, मैंने अलग गिफ्ट्स लिए, बट वही है कि चीज़ें नहीं हो पाई, इसी वजह से कोई इनका सरप्राइज़ वगैरह नहीं हो पाया। बट वो खुश है कि अगली बार मना लेंगे, है ना, अगली बार मना लेंगे। अब नए घर में मनाएंगे अच्छा सा बर्थडे, वैसे भी जल्दी बन जाएगा। जल्दी बन जाएगा तो वहीं मनाएंगे, है ना। बस कॉफ़ी बन गई है। मेरा पता है किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा ना, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। मैंने खाना बना दिया है, मैं कॉफ़ी पीऊँगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे, ऋषभ आ जाएगा तो फिर देखती हूँ। The next day. बच्चों का टिफ़िन रेडी करना है। आज बनाने हैं लड्डू के टिफ़िन में पनीर के पराठे, तो मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर दी है। पतिदेव की चाय रेडी हो गई है, बच्चों का दूध बन रहा है, मैडम हो गई हैं रेडी। बेटा कंघी अच्छे से करो, कंघी अच्छे से नहीं हुई है, अभी मैं करूँगी। तुम भी पनीर के पराठे ले जाओगी? क्यों? सादा सब्जी बना दो फिर आलू की। ठीक है, बच्चे रेडी। गुन्नू का स्कूल तो 8 बजे का है ना। चलो जल्दी खा लो, जल्दी पी। लड्डू तेरा टाइम हो गया, लड्डू जल्दी कर ले। क्लास वर्क कंप्लीट करके आना, ठीक है, जाओ बाय। चाय ख़त्म करो और आप भी शूज़ पहन लो। तुम्हारी चाय ख़त्म नहीं हुई? चलो पी लो जल्दी। दोनों बच्चों की अलग अलग फरमाइश थी। उसको पनीर के पराठे, लड्डू को तो पनीर के पराठे, आलू के पराठे, प्याज के पराठे, मतलब वो ना सादा अचार से पराठे ले जाना पसंद नहीं करता, और सब्जी से तो उसको बहुत ही कम पसंद है। तो मैं उसके लिए ऐसे ही कभी पनीर के, कभी आलू के, कभी मतलब पालक के, या ऐसे स्टफिंग वाले पराठे उसको पसंद है, तो मैं उसका टिफ़िन वही बनाती हूँ। बट गुन्नू बोली मैं नहीं खाऊंगी पनीर के पराठे, मैं तो सादा पराठा खाऊंगी। तो मैंने एक दिन सादा पराठा और थोड़ी सी भिंडी कटी हुई रखी थी, उनको सब्जी बना दी। रात को ज़्यादा भिंडी कट दी थी तो आधी भिंडी फ्रिज में रख दी थी, तो वही मैंने इनकी सब्जी बना दी। इनका टिफ़िन भी रेडी हो गया, लड्डू भी का टिफ़िन रेडी हो गया, दोनों वो तो चले गए, ये अब जाएंगे। क्या हो गया? तो अभी वो कर देगा ना ऋषु भाई आके। ऋषु ठीक है, बाय। टिफ़िन पूरा ख़त्म करके आना। 2 दिन तो बड़ा शरीफ बन के शेक बना लेगा, तीसरे दिन वही चाय पे आ जाएगा। लाइट तो बेटा रोज भी नहीं रहती, उठता ही 8 बजे है, करेक्ट 8 बजे उठेगा कि अब मुझे भागना है, अब फटाफट मम्मा कुछ बना दो। अरे कोई बात नहीं है, एक दिन की ट्रीट चलती है। जिम जाने लगा है तो शेक वगैरह पीने की बात होती है, बट नहीं, मम्मा दे दे जो भी दे दे हाथ में। पनीर का पराठा अनहेल्दी है। पनीर का पराठा तो उन्होंने लड्डू के लिए बनाया था, तो मैंने तेल लिए भी थोड़ा सा स्टफिंग रख दी थी। बकायदा चटनी चाहिए, केचप चाहिए, चाय चाहिए, ऐसी ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। आज तो हम पागल हो गए सफाई करते करते। भाई पूरे घर की धुलाई करी है, पूरे घर की मैंने करी है और दीदी ने करी है। दीदी भी बैठ गई परेशान होकर। दीदी के तो बाल सब उड़ गए। तुमको ही ज्यादा था, सफाई कर लो, सफाई कर लो, कर लो सफाई। अब क्या करें, परेशानी तो मुझे होती है भैया। सही है, अब चाय पी लो पहले, एक अच्छी सी कुल्हड़ वाली। पोछा लगाने को रह गया है ना? यही रहेगा बस में। हाँ, उसके बाद लगा देंगे। दीदी पोछा लगा रही है। मैंने सारे कपड़े, सारी बेडशीट, सोफे के कवर, कर्टन सब धो डाले। अभी सीजन तो है नहीं है, शॉप पे जाने का काम वाम तो कुछ है नहीं है। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक ठाक सी थी, मेरा मन ठीक था। वो ये कि यार किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा, तो आज मैं सुबह बच्चे वगैरह चले गए, मैंने मशीन लगा दी। दीदी आते ही बोली सफाई करनी है, सफाई करनी है। दीदी ने सबको लाइन पे लगा लिया, पतिदेव को भी लाइन पे लगा दिया। तुम ये मत करो, तुम ये मत करो। वो भी है, उनको ही पाइप पकड़ा दिया। ये कर दो, वो कर दो। वो कह रहे मैं अच्छा घर पे आया, क्योंकि कुछ काम ऐसे है कि मतलब वो पाइप वगैरह वही लगा पाते हैं कि मैं अच्छा घर पे आया, तो मेरे को भी काम पे लगा दिया। मैंने और दीदी ने मिलकर सारा काम कर दिया, सब कपड़े वपड़े धो दिए, बिल्कुल फ्री हो गए बिल्कुल। अब बस मैं नहाने के लिए बैठी हूँ। दीदी पोछा लगा के फ्री हो जाए तो मैं नहा लूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, 12 बज गए होंगे, 12 बज गए भाई। खाने में बनाया है आज मैंने पालक पनीर, मेरा फेवरेट। चावल, जो मैं चावल और पालक पनीर ही खाऊंगी। थोड़ा सा मैंने अपने लिए खीरा भी काट लिया। गुन्नो पालक पनीर नहीं खाती हैं, तो उनके लिए बनाए मैंने सूखे आलू
पतिदेव ने बोला था उनको मिर्च करौंदे खाने हैं, तो मैंने उनके लिए मिर्च करौंदे भी बना दिए। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, पहले खाना खा लेती हूँ। इतनी 1 बज गया हमको सफाई करते करते, आज पूरे घर की सफाई हो गई। अब मैं खाना खा लूँ, खाना खा के मैं शॉप पर भी जाऊँगी। आज मैंने सबकी पसंद का खाना बना दिया, मतलब सब तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं, बट गुन्नू क्या है ना, कुछ चीज़ें नहीं खाती हैं। तो वो पालक पनीर नहीं खाती, तो उनको सूखे आलू बहुत पसंद है, रोज़ खिला दो। तो मैंने उनके लिए सूखे आलू भी बना दिए। अब फटाफट मैं खाना खा लेती हूँ। मैडम आ गई, टिफ़िन ख़त्म करके आई पूरा? नहीं ख़त्म करके आई, अब पिटाई लगेगी तुम्हारी। तो तुमको ज़बरदस्ती पालक पनीर खिलाऊंगी आज मैं। खा लेती हो? वैसे मैंने तुम्हारे लिए सूखे आलू भी बनाए हैं, पसंद है ना? तो फटाफट ड्रेस चेंज कर लो, अपने सॉक्स वगैरह उठा के रखो, कपड़े चेंज करके और खाना खा लो, ठीक है? ओ आलसी जीभ, खाना दे देना उनको। भाई इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इतनी पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है। वो कहते हैं ना कुंभकर्ण इनके सर पे ही बैठे हैं। देखो ठीक है, इनको खाना दे देना, मैं शॉप पे जा रही हूँ अब। खाना पीना खाकर फ्री हो गई हूँ, बिल्कुल मैं भी फ्री हो गई हूँ। और लड्डू आ गया, उसने भी खाना खा लिया। गुन्नू अब आई, ये क्या है? अच्छा, तुम्हारे बर्थडे का कार्ड मिला है। अब गुन्नू को भी खाना मम्मी दे देंगी। पतिदेव खाना खाकर नहीं गए, वो किसी काम से चले गए, तो वो आएंगे तो वो मुझे फ़ोन कर देंगे, वरना भूमि उनको बना देंगी, रोटियां खाएंगे वो। तो अब मैं शॉप पर जाऊंगी, बट उससे जाने से पहले मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगी, क्योंकि कल से ब्लॉग चल रहा है और मुझे इसको एंड भी करना है, एडिट भी करना है और आज अपलोड भी करना है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।